हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई अगर आपके पास 775 मोटर आ ही गई है तो भाई उसका एक वाटर पंप बनाकर दिखाओ। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे पास जो 775 मोटर है, आप लोगों को भी पता होगा 775 मोटर को चलने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। पर उसको बढ़िया फुल स्पीड में चलने के लिए, जैसे उससे कोई ड्रिल मशीन बनानी हो या फिर कोई ग्राइंडिंग मशीन बनानी हो या फिर वाटर पंप बनाना हो, उसको ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत है, 5 से 6। तो मेरे पास जो वाटर पंप मतलब मेरे पास जो मोटर है उसको उतना एम्पियर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, और इसलिए मैं 2 से 3 एम्पियर ही उसको दे सकता हूँ। इसलिए उससे मैंने फ़ैन बना दिया है और उसे मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, और उससे बनेगा भी नहीं वाटर पंप बढ़िया तरीके से। तो हम बनाने वाले हैं इस मोटर से। ये मोटर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वाटर पंप बन चुका है। मैं अभी वीडियो में पता चलेगा इसको कैसे बना है, तो बस वीडियो में पूरा बने रहना। तो ये वाला मोटर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप इसे 775 मोटर का छोटा भाई समझ सकते हो। तो चलिए जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। शुरुआत में आपने इसकी पावर देख ही ली होगी। तो चलिए ऐसे वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या सब्सक्राइब करके घंटे पर को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए ऐसे वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाटर पंप के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला मोटर ले लिया है। ये 775 मोटर तो नहीं है, क्योंकि 775 मोटर हमने पिछले प्रोजेक्ट में लगा दिया था और उसको चलाने के लिए हमारे पास पूरी इनफ पावर भी नहीं है। बट ये 775 का छोटा भाई आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटर है। और यहाँ पे हम पीवीसी पाइप की शीट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं छोटी सी शीट का टुकड़ा यूज़ कर रहा हूँ, और इससे हम उसके सबसे नीचे वाला जो बेस है वो बना लेंगे। तो हमें बेस जो है वाटर पंप के जो चौड़ाई है उससे मोटर जो है उसकी चौड़ाई से थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा, मतलब बड़ा गोल सर्कल बनाना है। तो जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा आपको करना है। तो बस वीडियो में पूरा बने रहना। जो लोग अभी आए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का मैंने बना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भाई के चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके चैनल का नाम है देसी टेक्निकल। फ्रेंड्स, इसकी अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल मेरी तरह ही वीडियोस बनाते हैं। मतलब जिस तरह से मैं आपको बनाकर दिखाता हूं प्रोजेक्ट की वीडियोस, इनके चैनल पे भी आपको प्रोजेक्ट की ही वीडियोस मिलेंगी। फ्रेंड्स, भाई को थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं और बहुत ही खर्चा भी करते हैं। मतलब आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाते हैं। प्रोजेक्ट में सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो चीज़ें प्रोजेक्ट में बनानी यूज़ करनी बहुत इनफ होती है, उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जाकर इनको थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, इनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जाकर इनके चैनल को ज़रूर एक बार चेक करना। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, पर एक बार जाकर चेक ज़रूर करना और उनकी वीडियोस ज़रूर देखना। और डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक दी हुई है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, हाथ में पकड़ने वाला जो पोर्टेबल फ़ैन होता है, इमरजेंसी लाइट, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक दी हुई है, जाकर एक बार चेक ज़रूर करना। बना लिया है और अब मैं इसको जल्दी से कट कर लेता हूँ। पीवीसी पाइप है, अगर आप हल्का पतला वाला यूज़ करोगे तो कैंची से तो बहुत आसानी से कट जाएगा। और इस तरह से मैंने इसको काट लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करके सही कर लूँगा, देख सकते हो। और यहाँ पे अब हमें इतना बड़ा सर्कल छेद बनाना पड़ेगा जिसमें मोटर का जो बुश है वो यहाँ पे फिट आ जाए। तो देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया है, और आपको भी बिल्कुल इस तरह से कर लेना है। और ज़रा ध्यान से, अब इसमें फेविक्विक जब डालोगे तो ज़रा ध्यान से डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसको साइडों से ढकने की। मतलब साइडों से इसे हमें एक ढक्कन टाइप का बनाना पड़ेगा, जिस तरह का होता है। आप चाहो तो किसी बोतल के कैप का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने पूरा स्ट्रक्चर खुद बनाया। तो देख सकते हो इसे गैस पर हीट करके मैंने इसके ऊपर इस तरह से लपेट दिया, जिस तरह से इसकी शेप अच्छी हो गई और पूरी तरह से ढक चुका है ऊपर से, और बिल्कुल ढक्कन जैसा बन चुका है। तो देख सकते हो इस तरह का मैंने बना लिया है। और अब मैंने इसको इसमें लगा दिया। अब मैं इसको सुपर ग्लू से लगाऊंगा। आपको ज़रा ध्यान से डालना है कि अगर अंदर मोटर के अंदर ना चला जाए सुपर ग्लू, नहीं तो आपका मोटर पूरा जाम हो जाएगा। और अब ये मेन चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने ट्यूब एक काट लिया, और यहाँ पे हमें ऑयल लगा देना है। ट्यूब उसके ऊपर मैंने इसलिए चिपकाया है जिससे कि पूरा एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट नहीं, मतलब इसमें पानी ना जाए मोटर में। शाफ्ट के ज़रिए मोटर में पानी जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और ऑयल लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका मोटर को घूमने नहीं देगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा आपका मोटर को घूमने में, और स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ऑयल ज़रूर लगा लेना है। और बीच में मैंने ये वाला जो ब्लेड टाइप का होता है वाटर पंप में, वो बना लिया। तो देख सकते हो इसका ब्लेड टाइप का मैंने बना लिया, विंग जो होता है अंदर, जो पानी हमारा बाहर फेंकता है। तो देख सकते हो इस टाइप का आपको बना लेना है, और इसको बड़ी मजबूती से चिपकाना है। और इसको भी हम सुपर ग्लू डाल के शाफ्ट पर चिपका देंगे। तो ये ऐसी जगहों पे सुपर ग्लू डालते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुपर ग्लू शाफ्ट में ना चिपक जाए, जिससे शाफ्ट आपकी जाम हो जाएगी। तो ज़रा ध्यान से करना। तो ऊपर वाला पार्ट भी हमने काट लिया है, और ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरह से इसको चिपका देंगे।
और बस हमारा कंप्लीट हो गया आराम से। आप चाहो तो पूरे मोटर को भी पीछे से ढक सकते हो। तो देख सकते हो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपको देखना है कि अंदर आपकी जो शाफ्ट लगाई है वो पूरी तरह से घूमे, लूज़ होके घूमे बढ़िया तरीके से, जिससे आपका बढ़िया तरीके से काम कर पाए। तो देख सकते हो अब मैं इसे ट्रांसफार्मर से चलाने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर हमारे फ़ैन के अंदर है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको मैंने बनाकर दिखाई थी। तो मैं जल्दी से सारे वायरिंग कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। और यहाँ पे आप चाहो तो एक चार्जर भी साथ में अटैच कर सकते हो, जिससे इसकी स्पीड और ज़्यादा रहेगी, पर इसकी स्पीड काफ़ी इनफ थी। तो अब आप इसकी टेस्टिंग देखो, बहुत ही पावरफुल है। ज़्यादा दूर तक इसलिए पानी नहीं फेंक रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटा पाइप मैंने रखा है आगे वाला साइड में, जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा पानी फेंकना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पा रहा। अगर आप थोड़ा पतला नोजल रखोगे तो बहुत दूर तक इसका पानी जाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से भी जाएगा। तो फिर भी इसका प्रेशर बहुत अच्छा है, मैंने हाथ लगा कर देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर दे रहा था। तो उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आपको ये वाटर पंप कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद आपको वाटर पंप अच्छा लगा होगा। और चलिए अगले प्रोजेक्ट के लिए कई सजेशंस आप दे सकते हो। अगला प्रोजेक्ट आपको कौन सा चाहिए, किन किन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है, कमेंट ज़रूर कर देना कि मैंने वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो में मज़ा आया होगा।